हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए साधारण भिन्न का वीडियो लेकर आया हूं और यह भिन्न का पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैंने उन क्षेत्रों से प्रश्न को उठाया है जिन क्षेत्रों से किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप इस वीडियो में दिखाए गए प्रश्न को अपने कॉपी पे लिखेंगे और लिखकर खुद से भी बनाने का बार बार प्रयास करेंगे। यदि आप बार बार बनाएंगे तो उसके प्रोसेस को आप सीख जाएंगे और जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो उस तरह का प्रश्न मिलने पर आप बहुत ही कम समय में बनाकर आएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि भिन्न होता क्या है। भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शन। भिन्न में दो टर्म होते हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। एक होता है अंश और एक होता है हर। ये बटा के ऊपर जो आप देख रहे हैं इसे अंश कहते हैं और बटा के नीचे जो देख रहे हैं उसे हर कहते हैं, जो हम जनरली इस तरह से देखते हैं। जैसे लिखा है 4/5, तो यहाँ 4 जो है वह अंश है और 5 क्या है, हर है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं यह भिन्न के रूप हैं, भिन्न के अलग अलग प्रकार हैं। तो जानते हैं कि ये सब भिन्न कैसे होते हैं। जैसे संक्षिप्त भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लोएस्ट टर्म्स फैक्टर। तो संक्षिप्त भिन्न क्या है? तो वैसा भिन्न जिसका अंश और हर अभाज्य हो या एक के अलावे किसी अन्य संख्या से न कटे। फिर से सुने, जिसका अंश और हर जो हो अभाज्य हो या फिर एक या उसके अलावे किसी अन्य संख्या से न कटे तो उसे हम संक्षिप्त भिन्न कहेंगे। इसे एक तरह से सरलतम, जैसे मान लिया जाए हम 14/15 लिखते हैं, तो देखिए 14/15 लिख रहे हैं तो क्या 14-15 आपस में कटेंगे? यदि आप इसे काटने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं कटेंगे। मैंने बताया था कि पहले 2 से काटा जाता है, फिर 3 से, इस तरह से काट काट के आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों आपस में नहीं कट रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संक्षिप्त भिन्न है। लेकिन यदि मान लीजिए लिखा होता 14 और नीचे लिखा होता 12, तो क्या यह संक्षिप्त भिन्न है? तो यह संक्षिप्त भिन्न नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यदि आप इसे काटेंगे तो ये 2 × 14 और 2 × 12 अर्थात 7/6 बनेगा। यानी यहाँ पर ये कट गया। कटने के कारण इसका उत्तर आया 7/6। तो ये 7/6 जो आप देख रहे हैं यह भिन्न ही संक्षिप्त भिन्न कहलाता है। तो संक्षिप्त भिन्न वैसा भिन्न जिसे आप काट कर छोटा न कर सके, जनरली शब्दों में वही संक्षिप्त भिन्न है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहेंगे? तो वैसा भिन्न जिसका अंश जो हो, जिसका अंश हर से छोटा हो। अर्थात मान लीजिए जाए यहाँ 3 है तो नीचे लिखा हो 7, तो इस भिन्न को कहेंगे उचित भिन्न। यहाँ देखिए अंश 3 है और हर क्या है, 7 है। तो देखिए अंश जो है हर से छोटा है, तो इस भिन्न को कहेंगे उचित भिन्न। मान लीजिए लिखा है 4/9, तो यहाँ भी है अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो इस तरह के भिन्न को कहा जाता है उचित भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, इसके अलावे बराबर भी हो। यदि अंश बड़ा और बराबर हो हर से तब उसे कहेंगे अनुचित भिन्न। जैसे मान लिया जाए यहाँ लिखा है 12 और यहाँ लिख दिया गया 9, तो अंश बड़ा है। या यहाँ लिख दिया गया 12 और यहाँ भी लिख दिया जाए 12, तो दोनों बराबर है, तो भी यह इसे कहेंगे अनुचित भिन्न। या यदि मान लीजिए यहाँ लिखा जाए 9 और यहाँ लिखा जाए 7, तो यह है अनुचित भिन्न। लेकिन यही यदि लिखा जाता 7/9 तो अंश छोटा हो जाता, तो इसे कहते हैं उचित भिन्न। जनरली भिन्न का रियल रूप यही है 7/9, मतलब ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। उचित भिन्न इसी को कहते हैं। तो उचित भिन्न मतलब अंश छोटा होना चाहिए, अनुचित भिन्न मतलब अंश बड़ा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न वैसे भिन्न को कहते हैं जिसमें एक पूर्णांक हो और उसके बाद एक भिन्न हो, अंश प्लस अंश और नीचे हर। मतलब मान लिया जाए 3.4/2 लिखा हो तो इसे आप कह सकते हैं ये कैसा भिन्न है, मिश्र भिन्न है। जिसमें एक पूर्णांक हो और एक भिन्न हो तो उसे कहेंगे हम मिश्र भिन्न। जैसे 3.4/2
या 4.2/3, तो यह हो जाएगा मिश्र भिन्न। आप इस सारे चीज़ों को अपने कॉपी पर उतारते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? मिश्रित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं कि जिसमें अंश और हर दोनों में भिन्न का प्रयोग किया गया हो। जैसे मान लिया जाए ये बड़ा भिन्न का सिंबल मैंने दिया, यहाँ लिख दिया गया 4/3, यहाँ लिख दिया गया 2/3, तो यह जो आप भिन्न देख रहे हैं यह है मिश्रित भिन्न, क्योंकि अंश को भी बटा के रूप में लिखा गया और हर को भी बटा के रूप में लिखा गया है। फिर से देखिए, मान लिया जाए 2/3 और इसको बटा लिख दिया जाए 8/5, तो यह कैसा भिन्न है? यह मिश्रित भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न उसे कहते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई भिन्न लिखा रहे 5/6, ठीक है, और इसे बदलकर लिख दिया जाए 6/5, तो यह हो जाएगा रेसिप्रोकल भिन्न, या अर्थात वैसा भिन्न जिसका अंश और हर आपस में बदल जाए। जैसे यहाँ अंश 6 है और यहाँ अंश 5 है और हर 6 है, बदलकर यहाँ हो गया है अंश 6 और हर 5, मतलब जो अंश था वो हर हो गया, हर था जो अंश हो गया। मतलब वैसा भिन्न जिसका अंश और हर आपस में बदल जाए तो उसे कहेंगे व्युत्क्रम भिन्न, यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। फिर आता है वितत फ्रैक्शन। वितत फ्रैक्शन अर्थात कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। तो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहेंगे जिसमें भिन्न जो है लगातार नीचे की ओर बढ़ते जाए। जैसे मान लिया जाए आप लिखते हैं 1/1, देखिए 1 लिखे प्लस और बटा जब लिखे उसके बाद फिर लिखकर हम दे रहे हैं 2 प्लस, फिर यहाँ बटा का हम प्रयोग करते हैं, मतलब नीचे की ओर बटा बढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ लिख दिया मैंने 1/2, देख रहे हैं 1 + 1/2 लिखा मैंने, इसके साथ बटा करके फिर लिख दिया 1/2। फिर हम इसके जगह और हम प्रयोग कर सकते हैं +1/2। समझ रहे हैं? आप इसे नीचे की ओर बढ़ते चले जाएं, मतलब बटा का जो सीरीज है वो नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है, तो उसे कहेंगे वितत भिन्न। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों को मैं क्यों बता रहा हूँ, तो ये सब चीज़ जो है प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। प्रश्न में इस तरीके से आएगा, प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन संक्षिप्त भिन्न है। तो देखिए आपका यहाँ पे प्रश्न में इस तरह से रहेगा 15/9, 1/2, 4/12 और 10/5। अब पूछेगा कि संक्षिप्त भिन्न कौन है बताइए। तो देखिए ये सारे कट रहे हैं, लेकिन ये जो है छोटा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन में ये सही होगा, तो इसे कहेंगे संक्षिप्त भिन्न। अब इसी तरह का ऑप्शन रहेगा, पूछेगा उचित भिन्न कौन सा है, तो इसमें उचित भिन्न जिसमें अंश छोटा हो, तो अंश देखिए ये भी होगा और ये भी होगा, तो ये दोनों वाला जो है 1/2 और 4/12 ये दोनों उचित भिन्न होगा, और ये दोनों क्या होगा? अनुचित भिन्न होगा। इस तरह से आप इसे सिर्फ ध्यान रखेंगे ताकि जब प्रश्न पूछा जाए तो आप चूके नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है 2/3 और 3/4 में कौन भिन्न बड़ा है? कौन भिन्न बड़ा है? तो बड़ा और छोटा कैसे ज्ञात करते हैं समझिए। यहाँ लिखा है 2/3 और यहाँ लिखा है 3/4। तो इसे ज्ञात करने के लिए करते क्या हैं कि हम इस तरह से गुणा करते हैं। देखिए ध्यान दें, इस तरह से गुणा करते हैं। 2 को 4 से गुना करेंगे और 3 को 3 से गुना करेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, हम मान लीजिए यहाँ कोई संख्या लिखेंगे, यहाँ कोई संख्या लिखेंगे, तो यहाँ वही संख्या लिखेंगे जो यहाँ अंश का संख्या आएगा और यहाँ हर का अंश का आएगा। मतलब दोनों तरफ जब भी लिखेंगे तो अंश का कैलकुलेशन ही लिखाएगा। जैसे देखिए यहाँ 2 है, तो 2 को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, तो अंश का इसके साथ कैलकुलेशन किया गया, यहाँ 8 लिखा गया। फिर यहाँ 3 है और 3 है 3 तिहाई 9, यहाँ 9 लिखा जाएगा। मतलब कहने का अर्थ इसको आपस में गुना करेंगे ऊपर नीचे, 2 को 4 से और 3 को 3 से। 3 को 3 से जब करेंगे तो यहाँ नहीं लिखेंगे 3, यहाँ पर 3 और 3 से जब गुना किए तो अंश कहाँ है? यहाँ अंश है, तो इसके सामने लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके सामने लिख दें, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि अंश के रिस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा। फिर उसी तरह से 2 और 4 को जब गुना किए तो 8 हुआ, तो अंश इसका है तो इसलिए यहाँ 8 लिखा गया। अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में 9 बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है।
तो 9 के सामने कौन था, 3/4, तो इन दोनों में बड़ा हो जाएगा 3/4, तो इसका उत्तर होगा 3/4। फिर से समझिए, 2/3 और 3/4 में बड़ा जब निकालना हो तो उसे आपस में गुना करेंगे, ऊपर वाले को नीचे से, मतलब अंश को हर से और हर को अंश से, एक दूसरे से जब गुना करेंगे तो 2 चौ यहाँ 8 हुआ, यहाँ 3 तिहाई 9 हुआ, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है। तो 9 किसके सामने था, 3/4 के सामने, तो 3/4 का जो भिन्न होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब पूछा जाता है कि इन दोनों में छोटा कौन है, तो छोटा हो जाता है 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2, 3/4 और 4/5 में कौन भिन्न सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा यहाँ निकाला पूछा जा रहा है, तो पहले इन दोनों में हम बड़ा निकाल लेते हैं, फिर जो बचेगा फिर इसमें बड़ा हम निकालेंगे। तो पहले इन दोनों में बड़ा निकाला जाए, तो इन दोनों में जब बड़ा निकालेंगे तो देखिए लिखते हैं 1/2 और 3/4। पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन आया, 6 आया, तो अर्थात 3/4 जो है बड़ा है। 3/4 क्या है, बड़ा है। तो इन दोनों में जो बड़ा आया इसका कैलकुलेशन अगले वाले भिन्न से करेंगे, तो 3/4 और 4/5, क्योंकि इन दोनों में तो बड़ा ये पता चल गया, मेरे पास तो यही बचा है ना। तो अब इसके साथ इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो फिर उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 3 को 5 से 5 तिया 15, 4 को 4 से 4 चौ 16। अब इन दोनों में बताइए कौन बड़ा है, 15 या 16, तो 16 बड़ा है। तो 16 के सामने ये 4/5, अर्थात बड़ा कौन हो गया, 4/5, अर्थात इसका उत्तर होगा 4/5। पूछा है ना कौन भिन्न सबसे बड़ा है, तो उत्तर होगा 4/5। कितना सिंपल है, बस ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम बना रहे हैं। गुना करते समय भूलना नहीं है, इसका उसका उसका इसमें नहीं करना है, बस ध्यान से बनाना है। अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। 5/6, 5/7, 1/2 में कौन भिन्न सबसे छोटा है। अब देखिए यहाँ बड़ा नहीं पूछकर छोटा पूछा गया है, प्रश्न वही है, सिर्फ बदल गया है। बिल्कुल आसानी से बनेगा, देखिए बनाते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का चेक करते हैं। तो इन दोनों का चेक करने के लिए मान लीजिए यही हम चेक करते हैं। 5 को 7 से करेंगे तो 7×5 35, क्योंकि इसका अंश ये है तो इन दोनों के सामने होगा 5 से 35 लिखा जाएगा। फिर 6 को 5 से तो 6×5 30। अब इन दोनों में कौन बड़ा हुआ, सॉरी यहाँ क्या पूछा रहा है, छोटा पूछा रहा है। तो छोटा इन दोनों में कौन है, इन दोनों में 30 छोटा है, अर्थात ये छोटा हो गया, छोटा हो गया 5/7। अब बच गया इधर 1/2। अब इन दोनों में छोटा निकाल कर देखते हैं कौन होगा। तो 5 को 2 से जब गुना करेंगे 5 गुना 10, 7 को 1 से करेंगे तो 7। अब इन दोनों में छोटा कौन आया, 1/2 आया, अर्थात सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, 1/2 होगा। और इसमें पूछा था सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा, 35 जो आया था, क्योंकि ये तो छोटा था 30 वाला, तो 5/6 बड़ा हो जाएगा और 1/2 छोटा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1/3, 3/5, 7/9 तथा 10/12 में कौन भिन्न सबसे छोटा है। सबसे छोटा पूछा जा रहा है। यहाँ 4 टर्म है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बनेगा, लेकिन बनाते बनाते वो भी समय कम लगने लगेगा। देखिए सबसे पहले इन दोनों का करते हैं। 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9। अब इन दोनों में छोटा कौन हुआ, 5, तो अर्थात 1/3 छोटा है। अब 1/3 का कैलकुलेशन उसके बाद वाले भिन्न से किया जाए। इन दोनों का तो हो गया, इसके बाद वाला भिन्न 7/9, इसके साथ चेक किया जाए इन दोनों में छोटा कौन। तो 9 को 1 से गुना करेंगे 9 और 7 या 21। अब इन दोनों 9 और 21 में कौन आया, छोटा 9 आया, अर्थात ये वाला जो भिन्न है ये छोटा है। अब 1/3 बचा। अब इसके बाद बचा यहाँ कौन है, 10/12, 10/। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो 12 को 1 से करेंगे 12, 10 को 3 से करेंगे 30। अब बताइए 12 और 30 में कौन छोटा हुआ, 12 हुआ, अर्थात 1/3 इसके सामने, यानी 1/3 जो है सबसे छोटा है। इस भिन्न में सबसे छोटा कौन है, तो 1/3 है। कितनी आसानी से कम समय में बनाया जा रहा है, बस प्रोसेस को ध्यान रखें किस तरीके से हम गुना कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2/25 तथा 3/16 में कौन भिन्न छोटा है। अब छोटा पूछा जा रहा है, सेम प्रोसेस क्या करेंगे, 16 को 2 से पहले गुना करेंगे, 2 को 16 से, तो 16 गुना 32 होगा। फिर किससे करेंगे, 25 को 3 से करेंगे, 25 या 75। देख रहे हैं सारे में वही टर्म यूज किया जा रहा है। इस तरह से जैसे हम गुना लिखते हैं, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, बस उसी
गुना रूल, एक तरह से कह सकते हैं कि गुना रूल इसमें फॉलो हो रहा है। तो 16 को 2 से किए 32, 25 को 3 से किए 75। अब कौन इसमें छोटा पूछा जा रहा है, तो छोटा कौन है, 32 है। तो 32 के सामने क्या है, 2/25, तो इसका उत्तर होगा 2/25। आगे बढ़ते हैं। 2.5/8 का अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न पूछा जा रहा है। अनुचित भिन्न का मतलब है कि अंश बड़ा और हर छोटा होना चाहिए। तो पहले आप पूर्णांक को तोड़िए। तो पूर्णांक को आप तोड़ने के लिए बचपन में सीखे होंगे। 8 को 2 से पहले क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 8 दूना 16 और 5 जोड़ देते हैं। 8 दूना 16 है 5, 21/8। कैसे लिखते हैं, 8 गुना 2 प्लस 5/8। इस तरह से ही सीखे हैं ना पहले। तो क्या करेंगे, पहले 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 और 5 उसमें जोड़ देंगे तो 16 5 21, अर्थात इसका उत्तर होगा 21/8। लेकिन यही यदि आता 8/21 तो कैसा भिन्न होता, 8/21 आता तो उचित भिन्न होता, क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है। आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2/3, 3/4 तथा 1/2 का आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम आप बचपन में पढ़े होंगे, बट फिर से आप ध्यान दें। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते या घटते सुने होंगे, आरोही क्रम भूल भी गए होंगे आप लोग, लेकिन बढ़ते क्रम याद होगा। बढ़ते क्रम, आरोही क्रम को कहते हैं बढ़ते क्रम। मतलब संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखना। मतलब कहने का अर्थ, पहले 1 जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, मतलब ये जो संख्या है आगे की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यह है आरोही क्रम। और एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही, तो अब वो आगे आने वाले प्रश्न पे हम बताएंगे आगे, लेकिन पहले सिर्फ आरोही के बारे में सीखते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब बढ़ते जाना। 1 के बाद 2, 3, 4, मतलब पहले छोटा आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा आएगा, फिर पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे, मतलब बड़ा बड़ा बड़ा। तो कह सकते हैं सबसे लास्ट में क्या लिखा जाएगा, सबसे बड़ा। सबसे पहले लिखा जाएगा सबसे छोटा। तो जब आरोही क्रम आपसे पूछे तो सबसे पहले लिखते हैं सबसे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो जो लास्ट में छोटा आता है वो सबसे बड़ा कहलाता है, और अंत में तो वो छोटा है ही। फिर से सुने, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और बढ़ते क्रम का मतलब होता है जब हम लिखेंगे किसी संख्या को तो सबसे छोटा से लिखने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले 1 लिखाएगा, उसके बाद जो छोटा होगा वो लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जो छोटा होगा, मतलब हमेशा छोटा को लिखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, तभी ये आरोही क्रम में आएंगे। जैसे देखिए प्रश्न पे आते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 2/3 और 3/4 तथा 1/2 का आरोही क्रम में लिखें। तो पहले इन दोनों में क्या करेंगे, आरोही क्रम का मतलब अभी बताया था मैंने, छोटा को से लिखने की शुरुआत बताया था। तो पहले आप इसे गुना करें, 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9। ठीक है, अब इन दोनों में कौन छोटा हुआ, आरोही क्रम छोटा से लिखने की शुरुआत किया जाएगा। तो इन दोनों में छोटा है 2/3। ठीक है, तो 2/3 छोटा है। मेरे पास अभी 1/2 है, अब 1/2 को भी लिखें। अब इन दोनों में ये तो छोटा इन दोनों में हुआ, लेकिन इसके साथ तो कैलकुलेशन कर लें कि इन दोनों में अब छोटा कौन है। तो 2/3 और 1 2, इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो 2 दूना हो गया 4, और 3 को 1 से गुना करेंगे हो गया 3, 2 को 2 से और 1 तो 3 से, तो ये हो गया 4, 1 हो गया 3। अब इन दोनों में छोटा कौन है, 3, अर्थात 1/2 जो है ये छोटा है। इन तीनों में छोटा कौन है, 1/2। तो लिखाएगा पहले क्या, 1/2। क्लियर। अब बचा क्या, ये दोनों। अब इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है, क्योंकि फिर से छोटा ही लिखाएगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 8 वाला। 8 के पास लिखा है 2/3, तो 2/3 होगा। उसके बाद कौन है, उसके बाद 3/4, तो 3/4। मतलब कहने का अर्थ, अब देखिए ये तो छोटा ही है, फिर इससे ये छोटा है, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में है। ये छोटा है, फिर इससे ये बड़ा है, फिर इससे ये बड़ा है। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। यही आरोही क्रम है। सिर्फ इसे ध्यान रखना है कि आगे सबसे छोटा लिखा जाता है। लेकिन एक और चीज़ को ध्यान देंगे कि जब हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो क्या है, ये सबसे छोटा है, इस तरह का सिंबल का प्रयोग करते हैं, इस तरह का सिंबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
ये जो आप इधर पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट इधर होता है छोटा और जिधर 2 लाइन देख रहे हैं उधर होता है बड़ा। तो इस तरह के सिंबल का हम प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसे कहा जाता है लेस देन। लेस देन, देखिए ये सिंबल का प्रयोग कर भी सकते हैं, लेकिन यदि आपका एग्जामिनेशन में ये रहेगा तो आप इसका यूज करेंगे। कहीं कहीं दिया रहता है, इसलिए मैंने इसे बता दिया कि बड़ा किधर होगा, छोटा किधर होगा। जिधर 2 पाई होगा उधर बड़ा होगा, जिधर 1 भी पाई नहीं होगा उधर छोटा होगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अक्सर तो आपको यही मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं इस तरह के सिंबल का प्रयोग भी किया जाता है। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3/8, 2/5, 4/3, 3/4 को आरोही क्रम में लिखें। फिर से कहा जा रहा है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम को सजाने के लिए क्या करेंगे, 3 को 5 से पहले इन दोनों में छोटा चुनेंगे। इन दोनों में छोटा चुनिए तो 3 और 5 में यहाँ 5 तिहाई 15 होगा और 8 दूनी यहाँ 16 होगा। इन दोनों में छोटा कौन आया, 15 वाला आया, अर्थात 3/8 छोटा हो गया। तो 3/8 को लिखेंगे। अब बचा हुआ है मेरे पास 2 टर्म, इन दोनों को भी हमको अप्लाई करना है। तो पहले 4/3 का अप्लाई करते हैं। अब इन दोनों में छोटा कौन है, तो 3 तिहाई यहाँ 9 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा। इन दोनों में छोटा कौन आया, 3/8 आया। ठीक है, अभी मेरे पास 3/4 है। तो 3/8 का 3/4 से अभी कैलकुलेशन करेंगे। तो इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 8 तिहाई 24। 4 तिहाई 12 और 8 तिहाई 24। अब इन दोनों में छोटा कौन निकला, 3/8 निकला। इन दोनों में छोटा निकला 3/8, अर्थात सबसे छोटा होगा 3/8। तो मैंने बताया था कि आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा को लिखा जाता है। तो 3/8 सबसे छोटा आया तो 3/8 लिखेंगे। उसके बाद कौन छोटा आएगा, 3/8 का तो हो गया। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। अब मेरे पास 3 टर्म बचे हुए हैं, 2/5, 4/3 और 3/4। अब इन तीनों में छोटा कौन है वो अब निकालेंगे। 3 तीनों में छोटा निकालने के लिए यही देखिए इन दोनों का हम देख लेते हैं। 3 दूना 6 और 5 चौक 20। तो 6 और 20 में छोटा कौन हो गया, 2/5। और 2/5 और 3/4 में कौन छोटा है, 2/5 और 3/4 में। तो 4 दूना 8 और 5 तिहाई 15। इन दोनों में छोटा हो गया 8 वाला यानी 2/5, तो फिर 2/5 होगा। तो 3/8 2/5 हो गया। अब बच गया ये दोनों। अब इन दोनों में छोटा कौन है, तो 4 चौ यहाँ होता है 16, यहाँ होता है 3 तिहाई 9। तो 16 9 यहाँ छोटा ये है तो 3/4, फिर हो जाएगा 11/3 हो गया। इसी तरह से आरोही क्रम में लिखते हैं। अब यहाँ यदि सिंबल देना हो तो इस तरह का सिंबल दे दें। इधर होता है बड़ा, इधर होता है छोटा, हो गया। ये हो गया आरोही क्रम में। सिर्फ ध्यान देना है कि कैलकुलेशन सही से करें। यदि कैलकुलेशन सही से करेंगे तो रिजल्ट आपका निश्चित ही आएगा, वो गलत नहीं होगा। ध्यान देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5/6, 7/12, 4/5 को अवरोही क्रम में लिखें। देखिए अभी जो हम पढ़ रहे थे वह था आरोही क्रम, अब है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम को कहते हैं घटते क्रम में, घटते क्रम, और आरोही को कहते हैं बढ़ते क्रम। जो मैंने उधर लिखा था, इधर है घटते क्रम। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा लिखा जाएगा, सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से लिखते जाएंगे। मतलब सबसे पहले बड़ा लिखेगा, जो बचेगा उसमें से फिर बड़ा लिखेगा, जो बचेगा फिर उसमें से बड़ा, मतलब बड़ा का इसमें सारा कैलकुलेशन होगा। अवरोही क्रम में हमेशा जो बड़ा होगा उसका कैलकुलेशन होगा। जो आरोही क्रम का मैंने बताया था उसमें जो छोटा होता है उसका कैलकुलेशन सबसे पहले होता है, और हमेशा छोटा को ही लिखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए अब अवरोही क्रम में कैसे हम आगे प्रोसेस लेते हैं। देखिए 5/6 और 7/12 है। पहले इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। तो 12 को 5 से करेंगे, ऐसे ही बताया था ना क्रॉस वाले। 5 को 12 से करेंगे तो 12×5 = 60 और 7×6 = 42। अब बताइए इन दोनों में क्या अवरोही का लिखा जा रहा है, तो अवरोही का मतलब सबसे बड़ा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 60, अर्थात 5/6 जो है वो सबसे बड़ा है। तो इन दोनों वाले टर्म में 5/6 बड़ा हुआ। देखिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो 4/5 है तो 4/5 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का टर्म में तो 5/6 निकल गया। अब 4/5 लिखेंगे। अब इन दोनों में बड़ा कौन है ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए 5×5 = 25 और 6×4 = 24। 5×5 = 25 और 6×4 = 24। अब बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, 25 या 24। तो 25 है, 25 के सामने कौन है, 5/6। तो कह सकते हैं कि 5/6 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो
तो आप पहले लिखेंगे क्या, 5/6। ठीक है, तो 5/6 मेरा बड़ा निकल गया। अब मेरे पास इसका तो कैलकुलेशन मैंने कर लिया, ये हट गया। अब इन दोनों में बड़ा कौन है वो लिखना होगा। अब रोही का मतलब वही ना, पहले बड़ा लिख दिए, अब बाकी जो बचा उसमें से फिर बड़ा को ही लिखना है, लेकिन हमेशा बड़ा को लिखते हुए कैलकुलेशन करेंगे। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो देखिए 7×5 हो जाएगा 35 और 12×4 हो जाएगा 48। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, 48 और 35 में, तो 48 बड़ा हुआ 4/5, तो लिखा जाएगा 4/5, फिर लिखा जाएगा 7/12। आप सोच रहे हो कि हमेशा बड़ा बड़ा ही क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि यह जब बड़ा निकाल लिए तो ये दो जो टर्म बचेगा उसमें से बड़ा ही को ही यदि हम यहाँ छोटा को लिख देंगे तो उसके बाद वाला संख्या बड़ा हो जाएगा। लेकिन अवरोही क्रम में अक्सर बड़ा से लिखने की शुरुआत होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए 8 होगा तो 8 के बाद क्या होगा, 7 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 5 के बाद 6 तो नहीं होगा, जब भी होगा तो 5 के बाद 4 होना चाहिए, जब भी होगा तो 4 के बाद 1 ही आना चाहिए, मतलब छोटा ही आना चाहिए। लेकिन इस संख्या से तो ये छोटा है, और यदि 1 से कहा जाएगा तो ये बड़ा है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बड़ा का कैलकुलेशन होगा, क्योंकि जितना संख्या का आप कैलकुलेशन करेंगे, जितने भिन्न का आप कैलकुलेशन करेंगे, उसमें बड़ा को जब निकाल कर छाटेंगे तो आपको बनाने में सुविधा होगी। तो ध्यान रहे, अवरोही क्रम में हमेशा बड़े को छांट कर लिखते हैं, आरोही क्रम में हमेशा छोटे को छांट कर लिखते हैं। तो इसमें हो गया 5/6, 4/5, 7/12। अवरोही क्रम है यानी सबसे बड़ा है, तो बड़ा देखिए इस तरह का सिंबल होगा, आगे की ओर 2 चिन्ह, तब तो ये बड़ा होगा। इधर एक भी चिन्ह नहीं, इधर पॉइंट होगा। फिर देखिए यहाँ भी वही, मतलब इस तरह से हम लिखते हुए जाएंगे, ये हो जाएगा ग्रेटर देन। चलिए अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आरोही अवरोही का ये अंतिम था। आगे वाले वीडियो में आरोही अवरोही पर और सारे प्रश्न लेकर आऊँगा। चलिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का जोड़ है ये, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ बनाने का आप तरीका बचपन में सीखे होंगे, बट फिर से आप एक बार सीख लें। क्या करते हैं, जितना भी हर देख रहे हैं 2/3, ये जो हर है 2, 3, 4, 5, इसका क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। 2, 3, 4, 5 निकालिए। 2 से 1, 3, 2 दूना 4, 5, फिर तो नहीं लगेगा, तो 2 3 6, 2 9 12 25 60, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 60। फिर क्या करेंगे, जब लघुत्तम हम 60 लिख दिए तो क्या करते हैं, नीचे वाले संख्या से इसको भाग देते हैं, जितना संख्या आता है उससे ऊपर वाले से गुना करके हम यहाँ लिखते हैं। जैसे 2 को 60 से भाग देंगे तो 2 को 60 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, 30 आएगा। 30 को फिर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 30, फिर प्लस है तो प्लस। फिर उसी तरह से 60 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20। अब 20 को क्या करेंगे, ऊपर वाला जो यहाँ अंश है उससे इसको गुना करेंगे, उससे गुना करने के बाद लिखेंगे तो 20 दूना हुआ 40, तो यहाँ लिखाएगा 40 प्लस। फिर इसको करेंगे 4 से 60 को भाग देंगे तो 15 4 60, 15 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 15 3 45। फिर देखिए 5 से इसको करेंगे तो 12 25 60, फिर 4 से 12 को गुना कर देंगे, 12 4 48। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 5 8 13 का 3, बाकी बच गया 1, 4 3 12, 3 15 और 1 16 बटा 60। देखिए आपस में कटता नहीं है, तो इतना ही हो गया 163/60। ये किस प्रकार का भिन्न है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि अंश बड़ा है हर छोटा है। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2/3 भागा 1/6, इसका कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया। तो बटा में जब भी आप भिन्न को जब भी आप भाग के रूप में देखें तो इसे बनाने का सिंपल प्रोसेस क्या है कि भिन्न को आप भाग को आप गुना के रूप में बदलें। जैसे 2/3 का 2/3 हम लिखेंगे, भाग को हम गुना में बदल लेंगे, और 1/6 जो लिखा है वो आपस में बदल जाएगा, 6 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, मतलब इस तरह से लिखा जाएगा 6/1। फिर से समझे, जो आप भाग देख रहे हैं भिन्न में, इसे बदलने के लिए क्या करना होता है कि 2/3 का 2/3 तो लिखते हैं, भाग को गुना में बदल देते हैं, लेकिन भाग के बाद वाला जो भिन्न है उसको आपस में बदल देते हैं। तो हमने क्या लिखा, 6/1। हम पढ़े थे व्युत्क्रम भिन्न, जिसका अंश और हर आपस में बदल जाता है, तो इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं। भाग का मतलब व्युत्क्रम कर देना, तो 6 ऊपर है 1 नीचे हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, काटिए, यदि कटता है तो कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4 होगा, उसका उत्तर हो जाएगा 4 इसका उत्तर होगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8/9 भागे 7/8, इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैसे होगा? 8/9 गुना, भाग गुना में बदलेगा तो 8 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। 8/9 तो यहाँ है, भाग को जैसे गुना में बदलेंगे तो 8 ऊपर जाएगा, 7 नीचे। 8 हर में है तो ये अंश में चला जाएगा, ये अंश है तो हर में आ जाएगा। अब देखिए कोई आपस में कट नहीं रहा है तो 8 8 64/9 63, 64/63 इसका उत्तर होगा। यह कैसा भिन्न है? अनुचित भिन्न है। आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं कोई मैथ्स बना रहा हूं तो शॉर्ट ही बना रहा हूं। आप इसे कॉपी पर सिस्टम के अनुरूप बना सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के दौरान आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। आप उसे जब शॉर्टकट बनाने का अभ्यास होगा तभी आप बना सकते हैं। तो आप प्रोसेस को सिर्फ सीखें और सीख कर बार बार अप्लाई करने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5/9 भागे 8/7 भागा 4/9। तो 5/9 को 5/9 लिखते हैं। हम जब गुना या भाग का जब वीडियो डाले थे तो उसमें बताए थे कि भाग को कैसे हम गुना में बदलते हैं जब वो हर टर्म में भाग का प्रयोग लगातार हो रहा हो। तो देखिए यहाँ भाग का लगातार प्रयोग हो रहा है, तो मैंने बताया था कि भाग को गुना में बदल दें और भाग के बाद जितने भी संख्या है वो सारे को हम बटा के रूप में लिखते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये सब बटा में है तो ये ऑलरेडी भिन्न में है, तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ बदल देंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे देखिए 5/9 का 5/9 तो रहने दिए, भाग को हम गुना में बदल दिए। उसके बाद क्या होगा कि 7 ऊपर चल जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी होगा, 9 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। मतलब सिर्फ अगला जो भिन्न है वो सेम रहेगा, बाकी सारा जो भिन्न है उसका बदल जाएगा। अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। अब देखिए कटता है तो काटिए। 5/9 का 5/9 इसको गुना में बदल दिए, फिर आगे 7/8 9/4 कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 9 से 9 जा रहा है और तो कोई नहीं कट रहा है। आप क्या करेंगे तो 7×5 35/8 32, तो 35/32 इसका क्या होगा, उत्तर होगा 35/32। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 130 भागे 13 गुना 13 माइनस 13 प्लस 10, इसे कैसे बनाएंगे आप जानते होंगे। इस वाले प्रश्न को मैंने इसलिए लिया ताकि आप हमेशा रिवीजन में बने रहें। तो इसे बनाने के लिए आपको बताया थे, एक होता है BODMAS BODMAS, पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन जो कि नहीं है, ऑफ का कैलकुलेशन जो कि नहीं है, उसके बाद डिवाइड का कैलकुलेशन। तो डिवाइड यहाँ है तो पहले डिवाइड का कैलकुलेशन करेंगे। तो 130 में जब हम 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। बाकी हूबहू जो लिखा है उसी तरह से हम लिख देंगे, 10 गुने 13 माइनस 13 प्लस 10। इन दोनों को भाग दिए, बाकी गुना 13 माइनस जो है सब लिखाएगा, लेकिन क्योंकि मुझे अभी सिर्फ भाग का कैलकुलेशन करना है। अब इसके बाद किसका कैलकुलेशन होगा, भाग के बाद गुना का होता है, तो गुना ये है, इसको गुना कीजिए तो 130 हो जाएगा, माइनस 13 प्लस 10। अब इसके बाद किसका कैलकुलेशन होगा, इसके बाद ऐड का कैलकुलेशन होगा। तो अब ऐड का करिए, तो 130 ऐड में है, जोड़ में है, और उसके बाद 10 है। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, सेम चिन्ह वाले को एक साथ जोड़ते हैं। तो 130 है और 10 है, इसको आपस में जोड़ेंगे। तो जब 130 और 10 को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, प्लस 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 होता है। तो 130 और 10 हो जाएगा 140 माइनस 13। अब इसको घटाइए, 13 3 7 10, ये हो जाएगा 3 2 1 3 127। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 140, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस रहेगा जो कि नहीं लिखा जाएगा, अर्थात इसका उत्तर होगा 127। 127 इसका उत्तर होगा। तो ये था मेरा भिन्न का पहला वीडियो। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।